नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रावारिज अली। 1947 के बाद किसी भी महिला को फांसी नहीं दी गई है, यानी कि हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है आज तक किसी भी महिला को फांसी नहीं दी गई है। लेकिन शबनम नाम की एक महिला को फांसी दी जाने की बात चल रही है। क्यों उसको फांसी दी जा रही है, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए हम अपने मुद्दे को शुरू करते हैं। आखिर क्यों शबनम को फांसी की सजा सुनाई जा रही है, मैं आपको विस्तार से सारी बातें बता देना चाहता हूँ। शबनम एक बावनगढ़ की महिला है, अमरोहा में बावनगढ़ की रहने वाली एक महिला है। इसी के साथ साथ शबनम एक एजुकेटेड वुमन भी है, उसके पास AA की डिग्री भी मौजूद है। इसी के साथ साथ शबनम एक प्राइमरी स्कूल में टीचर भी थी। इसी के आगे चलते हुए शबनम को लव अट्रैक्शन हो जाता है। उसी के दौरान वह अपने घर वालों से अपील करती है कि उसके घर वाले मान जाएं, परंतु उसके घर वाले साफ इनकार कर देते हैं। उसके बाद 4 अप्रैल, यानी कि अगर हम 12 साल पहले बात करें, 4 अप्रैल 2008 की रात के टाइम में शबनम ने अपने घर वालों के डिनर में स्लीपिंग सेल्स मिलाकर, यानी कि नींद की गोलियां मिलाकर सभी को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें 1 साल का बच्चा भी मौजूद था। और उससे अगले दिन ही यानी कि 5 अप्रैल 2008 को शबनम ये कहती है कि मेरे घर वालों को किसी ने मार दिया है। लेकिन 1 हफ्ते के अंदर अंदर पुलिस को पता चल जाता है कि शबनम ही उस केस की हकदार थी। उसके बाद 2010 में अमरोहा कोर्ट ने शबनम को फांसी की सजा सुना दी गई। उसके बाद 2013 को इलाहाबाद कोर्ट ने और उसके बाद 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने इस फांसी की सजा को ग्रांटेड कर दिया। अगर किसी को फांसी की सजा हो जाती है और उसको फांसी नहीं दी जाती है, उसके कारण क्या क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसका नाम होता है मर्सी पिटीशन। ये क्या है मैं आपको विस्तार से बता देना चाहता हूँ। मर्सी पिटीशन के कुछ नियम होते हैं, मर्सी पिटीशन की कुछ अथॉरिटी होती है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या होता है। जिस स्टेट का गुनहगार होता है उस स्टेट की गवर्नमेंट को और प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी दी जाती है। इसके 5 तरीके होते हैं, मैं आपको 5 तरीके बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला होता है पार्डोइंग पावर। पार्डोइंग पावर में अगर किसी को डेथ पेनल्टी है, यानी कि अगर किसी को उम्र कैद की सजा है या फिर फांसी की सजा है, तो उसको माफ कर देने की अपील कर दी जाती है। दूसरी जो होती है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसका नाम है कम्यूट। कम्यूट में सजा को डाइवर्ट कर दिया जाता है। अगर किसी को डेथ पेनल्टी यानी कि अगर किसी को फांसी की सजा है तो उसको डाइवर्ट कर देने की अपील कर दी जाती है। जैसे अगर किसी को डेथ पेनल्टी की सजा है तो उसको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। तीसरी जो चीज़ होती है वो उसका नाम होता है रिमिशन। रिमिशन में सजा को डाइवर्ट नहीं करते बल्कि सजा को कम कर देते हैं। अगर मान लीजिए किसी को 20 साल की सजा है तो उसकी सजा को कम करते हुए 10 साल की कर देते हैं या फिर 5 साल की। और चौथे का नाम होता है रिस्पाइट। रिस्पाइट में अगर किसी को फिजिकल बॉडी डैमेज है, यानी कि अगर किसी को हैंडीकैप हो गया है या फिर मेंटलिटी खराब हो गई है या फिर किसी और तरह की बीमारी हो गई है, तो उसकी सजा को कम करने की या फिर हटाने की अपील कर दी जाती है। 5वां तरीका होता है रिस्प्राइव। रिस्प्राइव में जो सजा है उसको डिले कर दिया जाता है, यानी कि तारीखें लगाई जाती हैं। आई होप आपको ये 5 तरीके समझ में आए होंगे और आपने मेरी वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। फिर से हम कुछ नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।